नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अखिलेश यादव की। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसा है, क्योंकि योगी जो है वो खुद भी समय समय पर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो जो विपक्ष होता है वो उनको छोड़ता नहीं है और वो विपक्ष पर दमनकारी नीति अपनाते हैं। तो इसकी विस्तार से बात करेंगे। पहले आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम रोज़ आपको 5, 6, 7 वीडियोस बनाकर पेश करते हैं जो भिन्न विषयों पर होते हैं और जानकारी से भरपूर होते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो अखिलेश का कहना है कि उन्होंने तंज कसा कि मामा की वजह से मठ में आए थे। तो पढ़ने के लिए आए थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे और आकृष्ट हो गए गोरखनाथ मंदिर की तरफ। तो ये बिष्ट हैं, उत्तराखंड से आते हैं, यूपी के हैं नहीं। तो अखिलेश का यही तंज भी था कि दिल्ली की कॉपी करते हैं। रात भर जागना अमानवीय होता है। रात बनाई ईश्वर ने सोने के लिए, ना कि दुष्चक्र चलाने के लिए, ना कि कुटिल नीति अपनाने के लिए। तो ये जो अजय सिंह बिष्ट हैं ये यही करते हैं। जब इनके खिलाफ 9 केस थे तो लोकसभा में दहाड़े मारकर रोने वाला ये डरपोक आदमी, ये योगी, ये भोगी, ये ढोंगी इसी प्रकार करता था। सोमनाथ लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसीलिए तंज कसा गया उन पर। जब वो दूसरों की हंसी खिल्ली उड़ाते हैं तो भूल जाते हैं वो कि सत्ता पर जब बैठा व्यक्ति मद से चूर हो जाए तो उसके अंत की शुरुआत हो जाती है। तो मुख्यमंत्री योगी प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के हैं नहीं, वो तो उत्तराखंड के हैं। और हमारे पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, तो ये भी उसी से निकले हुए हैं। इनके मामा अगर मठ में ना होते तो ये उत्तराखंड से ना आते। मामा की वजह से यहाँ आ गए और यहाँ पर जो महंत हुआ करते थे उन्होंने इनको पलोस लिया और इन्होंने हथकंडे से इस गद्दी को छीन लिया। और भी बहुत लोग थे, परंतु इनकी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। हालांकि इनके गुरु से मैं 2003 में 2-2.5 घंटे अकेले में बातचीत मैंने की हुई है। उस समय भी ये व्यक्ति मद से चूर था, घमंडी था और बात करने की तमीज मुझे लगता है इसको नहीं है। यह बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कही है। अखिलेश गुरुवार को चक गजरिया स्थित संस्कृति स्कूल गए थे। उन्होंने यहाँ मीडिया से बातचीत में कहा, अगर गौ माता शाप देती है तो सांड भी शाप देगा। वो तो उनका पति है। गाय का पति है कौन? भैंसा तो हो नहीं सकता। तो गाय का पति सांड है। जब उसकी पत्नी दे रही है श्राप, तो हो सकता है उसका पति भी देता हो श्राप। तो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिवार के लोग किसी को श्राप देंगे। कोई ऐसी जगह बची है जिस जिले में सांड से या जानवर से किसी की जान ना गई हो? बड़ा सटीक उन्होंने और ऐसी जगह निशाना मारा है कि बिल बिला गए होंगे ये ढोंगी।
तो हम पर नहीं उन पर पाप पड़ेगा जो गायों को, सांडों को खेतों में छोड़ने से रोकते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो कुकर्म तो है, और ऐसे कुकर्मी को पाप जरूर लगता है। तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत कर भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी को खूब घेरा। सरकार बच्चों को गाफ और गधा पढ़ा रही है। अखिलेश ने कहा यह सरकार के विकास के खिलाफ है, इसका विजन लुटने का ही है, बच्चों की शिक्षा पर हमला हो रहा है, गाफ और गधा पढ़ा रहे हैं, ये सब सरकार की साजिश का हिस्सा है। सरकार विकास के खिलाफ है, कोई विजन है नहीं इनके पास। दरअसल ये पढ़े लिखे है नहीं, ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। सिर्फ लूट का विजन है, भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का, चोरी डकैती का, ये ही इनको आता है। भारतीय जनता पार्टी में इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है। तो हर विभाग में भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी अपने विधायकों से बचना चाहती है, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। हमारे मुख्यमंत्री नकलची हैं, तो नकलची तो बंदर हुआ करता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दिल्ली में तय किया नकल कैसे हो, उसी पर काम करते हैं। 24 घंटे जागना इनका इनह्यूमन है, जनता इसे बाखूबी समझ रही है। तो पराग डेयरी के लिए सरकार ने सहयोग नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा पराग की डेयरी में 5 लाख लीटर दूध रोज इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। ITI और कैंसर सेंटर JPNIC जैसी योजनाएं 9 साल बाद भी अधूरी पड़ी हैं, और उसके विषय में हमने एक एपिसोड भी किया था, क्योंकि वो अखिलेश यादव ने बनवाया था अपनी सत्ता के रहते। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गड्ढों में तब्दील हो गया है। जयपुर, लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे किनारों की मंडियां भरकर उपयोग रुक गया है। सब अपने अपने लोगों को आवंटित कर दिया गया है। विदेश नीति चौपट हुई है। अमेरिका के संबंध बिगड़ गए हैं, जबकि ट्रंप मोदी का यार था, परंतु यार ने यार के साथ कैसी गद्दारी की, उसको वही मिला जो उसने लोगों को दिया। तो आज मोदी बिलबिला रहा है, बिलबिलाया हुआ फुंकारे मार रहा है। तो टैरिफ लग रहा है, एक समय में जो सबसे पीछे भागते थे, अब वही सरकार उनके ऊपर टैरिफ थोप रही है, लगा रही है। परंतु बेशर्म आदमी को ट्रंप का नाम लेते हुए हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें सिर्फ दिखावा है। यह मोदी साहब का कथन है कि हम सड़कें बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। क्या हुआ उसका? तो अखिलेश ने कहा ड्रोन, मिसाइल और तकनीकी जरूरतें थी, लेकिन अग्निवीर लागू कर दिया गया। मात्र 4 साल की नौकरी पर जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको शहीद नहीं माना जाता, उनको तनख्वाह भी नामात्र की दी जाती है। ऐसा कुकृत्य, ऐसा पाप ये सिर्फ मोदी, नरेंद्र मोदी ही कर सकता है, क्योंकि बचपन से अपराधी किस्म का आदमी जोड़ तोड़ से कैसे येन केन प्रकीर्ण सबको झुटलाकर, सबको झूठ बोल बोल कर कि मैं भीख मांगा करता था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, और उसका कोई साक्ष्य नहीं है, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है। तो लेकिन अग्निवीर लागू कर दिया। 4 साल में ट्रेनिंग कैसी होगी? स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें भी सिर्फ दिखावे की हैं। ऐसा मूर्ख आदमी जो कहता है बादलों में रडार से अगर किया जाए तो जहाज नहीं आएगा, अब उसको पता ही नहीं है। इतने मूर्ख को एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया हुआ आदमी इस तरह की वाहियात बातें करता है। कभी कबीर साहब को गुरु नानक के साथ चाय पिला देता है। तो ऐसा आदमी क्या करेगा आप खुद सोच सकते हैं। जो ये कहता हो अपनी जनता को भले ही मुजरा कर लो, और आपका जो मंगलसूत्र है वो ये लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले छीन कर ले जाएंगे। अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक भैंस छीन कर ले जाएंगे।
ऐसा भोंडा वक्तव्य देने वाला आदमी कितना भाषा का विद होगा और कितना सहनशील है वो। ईडी, सीबीआई, आईटी का जितने खराब ढंग से इस्तेमाल किया गया तो उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें भी सिर्फ दिखावे की हैं। विभागों में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस मर्जी राज्य में चले जाओ बीजेपी की सत्ता होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी खुलकर पैसा मांग रहे हैं। विभागों में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर है। एक अधिकारी को तो अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा क्योंकि वह कमीशन बांटने में शामिल था। निवेश कैसे आएगा जब अधिकारी खुद ही पैसा लूटने में लगे हुए हैं, वसूल करने में लगे हुए हैं। तो 2047 की तो दूर की बात है, 2027 से पहले ही भीतरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहा मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव के लिए बीजेपी में शामिल हुए थे, वह इसके सदस्य नहीं रहे। 2047 तो दूर की बात है, 2027 से पहले ही इनके भीतर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जनता जान चुकी है कि इनका विजन कुछ नहीं है। फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें छुड़वाया था और सांसद बनाया। उनकी हत्या कराने में जिनकी विचारधारा शामिल थी, जनता उन्हें पहचानती है। वो ये भगवे वाले हैं सारे के सारे, ढोंगी। तो पालतू जानवरों के लिए ठोस योजना क्यों नहीं बनाते? तो अखिलेश ने कहा अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो पालतू जानवरों के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाते? डॉग लवर्स के प्रति संवेदना क्यों नहीं दिखाई जाती? सरकार को यह समझना होगा कि समाज का हर वर्ग महत्वपूर्ण है। उन्होंने तंज किया कि बीजेपी का विजन यही है कि हर चीज अच्छी चीज खराब कर दो। और ये तो मोदी साहब का भी बयान है कि जब कोई पिल्ला मेरी कार के नीचे आ जाता है तो मुझे भी दुख होता है। तो किसको कहा था उन्होंने? और ऐसे बहुत सारे बयान योगी के खुद के हैं। और वो ये कहते हैं कि जो जनता भाषा को नहीं पहचानती तो हमें जूते से डंडे से समझाना आता है। तो जो ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अपने वोटर के लिए करता हो, जनता जनार्दन प्रजातंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो, मुझे लगता है उससे वाहियात, निर्लज्ज, बेशरम कोई चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हम कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं। और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना, इस एपिसोड को समाप्त करने की परमिशन के साथ, कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम भिन्न विषयों पर सभी पार्टियों के जो कार्यकलाप होते हैं उनके विषय में आपको एपिसोड बनाकर पेश करते हैं। तो हम डिज़र्व करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।